नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 22 जनवरी सोमवार को प्रभु श्री राम की मूर्ति जो है अयोध्या के नए मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही। इस अवसर पर मैंने सोचा कि प्रभु राम का एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में क्या संबंध है, आज इसको थोड़ा सा विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। वैसे जो लोग मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, मैंने एक पास्ट में एक करीब 1 घंटे का एक लाइव प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने हमारे कुंडली में लग्न या असेंडेंट सूर्य और चंद्रमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि उनकी जो है ज्योतिष में और आपके कुंडली में उसकी विवेचना कैसे की जाती है। उसी में से थोड़ा सा पार्ट में फिर से लेता हूं और सूर्य की व्याख्या करता हूं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर मुनि कहते हैं कि जो विष्णु के 9 अवतार हुए हैं, वो 9 अवतार 9 ग्रहों के वंशज हैं। यानी कि अगर आप विष्णु के 9 अवतार को, उनकी कहानी को, उनके जीवन को ठीक से समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में 9 ग्रह जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है 9 ग्रहों को 9 विष्णु अवतार से जोड़ा है। सूर्य जो ग्रहों का राजा है उसको उन्होंने राम अवतार से जोड़ा है। यानी कि सूर्य राम का प्रतीक है या राम सूर्य का प्रतीक है, जिस भी तरह से आप ले लें। तो अगर आप वाल्मीकि जी की रामायण समझ लेते हैं तो शायद सूर्य किस तरह आपकी कुंडली में काम करेगा, करता है, सूर्य ग्रह कैसे फल देता है, और सूर्य के अलग अलग स्थानों में, कुंडली के अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर किस तरह से वो आपके जीवन में फल देगा, इसका भी आप विचार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो हम अक्सर नहीं समझते हैं और उसीलिए शायद हम रेमेडीज की तरफ भागते हैं या बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो है कि हर ग्रह जो है आपसे कुछ चाहता है। डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा। वो अपना मूल कैरेक्टर तो नहीं बदलता है, इसलिए वो आपके कुंडली में जहां भी बैठा है वहां वो आपसे भी वही चाहता है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ग्रह का, अगर हम जिसको काफी लोग कहते हैं ग्रह दोष, वो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो अब हम सूर्य को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सोल बोला गया है, यानी आत्मा बोला गया है। और ये चीज समझ लीजिए कि हमारे जितने भी क्लासिक्स में हैं, आत्मा को एक शुद्ध रूप दिया गया है। यानी कि वो निरंतर रहता है, उसकी ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। तो हर आत्मा जो है किसी भी बॉडी में आती है, फिजिकल बॉडी में आती है, क्योंकि उसको अपने कर्म पूरे करने। और इसीलिए सूर्य जो काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है, मेष राशि में उच्च का होता है, वो भी अश्विनी यानी केतु के नक्शे। अब पहले इस चीज को हम ठीक से समझ लें। एरीज साइन में यानी मेष राशि में सूर्य उच्च का क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो पहली राशि है वो आपकी कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में आपका फिजिकल फॉर्म और आपका मनुष्य रूप दिखाता है। जब भी आपका मेष राशि किसी भी तरह से दूषित हो, तब
किसी भी इंसान को बॉडीली प्रॉब्लम्स बहुत आती है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो सूर्य के लिए यानी सोल के लिए अपने कर्म पूरा करने के लिए उसे एक फिजिकल बॉडी की जरूरत है। इसलिए जब सूर्य को फिजिकल बॉडी मिल जाती है यानी मेष राशि मिल जाती है, तो वो उच्च का हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने कर्म पूरे कर सकता है, कर्म न्यूट्रलाइज कर सकता है, आप जिस भी तरह से इसको समझ लीजिए। इसीलिए वो मेष राशि में उच्च का होता है। और वो केतु के नक्षत्र में इसलिए उच्च का होता है क्योंकि केतु हमारे आउटर वर्ल्ड यानी ट्रांजिट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू द अनदर वर्ल्ड का सिग्निफायर है। मेरे YouTube चैनल में काफी पहले मैंने मीन राशि की व्याख्या की थी, और उसमें मैंने मीन राशि की जो कारक है वो केतु है, वहां पे मैंने केतु को या मत्स्य अवतार को समझाया। तो ठीक से इसको समझने के लिए आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य जो है मेष राशि में या पहले राशि में, जिस तरह बोल लीजिए, वो उच्च का होता है, क्योंकि वहां पे सोल को, आत्मा को बॉडी मिलती है कर्म करने के लिए। इसके ठीक ऑपोजिट में तुला राशि में, लिब्रा राशि में, सातवें घर में वो नीच का हो जाता है। वो इसलिए नीच का होता है क्योंकि तुला राशि जो है लग्जरीज है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, और हमारी पार्टनरशिप या स्पाउस है। अगर आप देखें, लिब्रा राशि 12 राशियों में से सबसे मटीरियल राशि जो है वो है लिब्रा। और अगर सोल यानी आत्मा अगर वो फिजिकल रियलिटीज में, मटेरियल इश्यूज में उलझ जाती है, तो फिर आत्मा का उत्थान नहीं हो पाता, वो आत्मा फिर रह नहीं पाती है, या बोलिए वापस वो परलोक में आत्मा में जाने में, रूप में जाने में उसको कष्ट होता है। इसीलिए सूर्य लिब्रा राशि में यानी तुला में नीच का होता है। ये तो है उच्च और नीच की बात। अब देखते हैं सूर्य काम कैसे करता है। क्योंकि वो आत्मा है, जो भी चीज एक फिजिकल फॉर्म से दूर, और क्योंकि वो राजा है, जहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब लोगों की देखभाल करने के लिए, वो तुला राशि है, वो सूर्य की राशि है, या वहां पे सूर्य जो है सबसे बढ़िया काम करता है। तो अगर आप श्री राम का चरित्र भी देखें, उनका पूरा चरित्र जो है बेसिकली इस चीज में चला गया कि वो अपनी प्रजा को किस तरह सुख रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, वो अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकते हैं, मोरालिटी क्या चीज है, और वो अपने पिता को भी जो है, उनको कितनी, उनकी आज्ञा वो किस तरह तक मान सकते हैं। तो पूरा राम का कैरेक्टर जो है वो है हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कम्युनिटी, और यही सूर्य का जो है धर्म। तो इसलिए सूर्य जहां भी बैठता है, वहां आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक लीड रोल में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और ये लियो यानी सिंह राशि भी है, जहां पर भी आपके सिंह राशि है या जहां पर भी सूर्य है, वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। तो जैसे कि सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, और वो दिग्बली क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उसको पावर मिली होती है। 10वां घर कर्म स्थान है, 10वां घर काल पुरुष कुंडली में मकर राशि है, जो कि जनरल मासेस को दर्शाता है। तो वहां पे सूर्य जब आता है, तो समझिए वो राजा अपने जो है प्रजा या जनरल मासेस को, वहां पे उसको उसकी केयर लेनी होती है। इसीलिए सूर्य 10वें घर में शनि की राशि होते हुए भी दिग्बली होता है, क्योंकि वहां पे उसको मासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। तो इसलिए आपका सूर्य या सिंह राशि जहां पर भी है, वहां पे आपको केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। दूसरी बात, सूर्य जहां बैठता है, क्योंकि मैंने बोला वो सोल का कारक है, वो आत्मा का कारक,
वो जगह ऐसी है जहां पे आप अपने पिछले किसी जन्म का या पिछले ही जन्म का जो मृत्यु के समय आपके आपके मन में था कि काश मैं ये कर लेता या काश मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता, ये वाली फीलिंग जो है वो आपके इस जन्म में लेके आती है जहां पर भी सूर्य बैठा है। इसलिए जहां पर भी सूर्य बैठा है वो आपको इस परिस्थिति में जीवन में लेके जाता है जहां पे आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, टेक केयर करना होता है। और कभी कभी तो आपको या दूसरों को भी समझ में नहीं आता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सूर्य फॉर एग्जाम्पल पांचवें घर में, पांचवा घर जो कि अ, संतान का होता है, कभी कभी आपके संतान इतने बिगड़े हुए होते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही जाते हैं। और उसके लिए कभी कभी आपको भी लगता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हैं, उतना आप एक्स्ट्रा क्यों चल रहे हैं। या कभी कभी आप तो खुशी से ले रहे होंगे पर दुनिया को समझ में नहीं आता है कि इतने बिगड़े हालात में भी या ऐसे हालात में भी ये आदमी अपने संतान के लिए इतना कुछ क्यों करता जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे कोई सुधार नहीं है या वहां से कोई संतान की तरफ से कुछ वापस नहीं आ रहा। क्योंकि वो आत्मा की चाहत थी जो आपको इस जीवन में पूरी करनी है, क्योंकि वो किसी जन्म के आपके आत्मा में रह गई कि मुझे तो ये करना था या ये मैंने ठीक से नहीं किया। इसलिए सूर्य का आप अपने हॉरोस्कोप में कुंडली में ये समझ के चलिए कि जहां पर भी सूर्य है, जहां पर भी सिंह राशि है, वहां पर आपको जो कर्म दिया गया है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होता रहता है और आपको जो है एक पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं आत्मा लेवल में, एक सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपको लास्ट में मिलती है। वैसे तो इसकी व्याख्या राम के चरित्र से सूर्य की और भी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है जो हमारे हॉरोस्कोप हमारे कुंडली में अप्लाई होती है। मगर एक यूट्यूब में मैं केवल फिलहाल के लिए इतना ही बोल रहा हूँ, कभी इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे मैं रेगुलरली अपडेट्स देता हूँ जो हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।